हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ किचन रीऑर्गेनाइजेशन का वीडियो, जिसमें मैं किचन को रीसेट करूंगी बरसातों के लिए, क्योंकि बरसात एक ऐसा मौसम होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से किचन में मॉइस्चर, साथ में कॉकरोचेज, चींटियाँ, ये सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो ये टाइम परफेक्ट है, एक बार अपनी किचन को अगर रीसेट कर देते हैं तो इन चीज़ों से आप आराम से बच सकते हैं। साथ ही आपकी किचन भी अगर एक बार रिफ्रेश हो जाती है तो पूरे मानसून आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी किचन की एक्चुअल सिचुएशन। आप देख ही सकते हैं किचन बहुत भरा भरा लग रहा है और रैंडम स्टफ यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि समर ब्रेक चल रहे हैं, बच्चे घर पे हैं तो कुछ ना कुछ बन रहा है, कुछ ऑर्डर हो रहा है। तो इस तरह से चल रही है लाइफ आजकल। ऊपर से बीच में वेकेशन चले गए थे तो घर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है इन चीज़ों से, जब रेगुलर रूटीन नहीं रहता। तो इस तरह से मेरी किचन की हालत है, इसी को सुधारना है। और किचन क्लीनिंग किस तरह से करनी है वो आप सभी को पता है, सब अपने तरीके से करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये नहीं दिखा रही हूँ कि सफाई किस तरह से करनी चाहिए। यहाँ पर जस्ट मैं जिस तरह से करती हूँ वो मैं दिखा रही हूँ, साथ ही जो मेरे टारगेटेड एरिया है ना उसको मैं किस तरह से टैकल करती हूँ, वही सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। आप यहाँ देख सकते हैं जगह जगह धूल की एक लेयर है, क्योंकि आजकल ना मौसम काफ़ी आंधी तूफान वाला हो जाता है और गर्मी इतनी है कि विंडो हमें खोलनी ही पड़ती है। तो अभी जाली खुलेगी तो धूल अंदर आती ही है और वो पूरी किचन में किस तरह से स्प्रेड हो जाती है पता भी नहीं चलता, क्योंकि जो धूल के कण है ना वो चिकनाई के साथ बहुत जल्दी चिपक जाते हैं और फिर उसको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। सबसे पहले हम ये वाली ड्रॉर्स क्लीन करेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही हैं। तो सारा सामान निकालेंगे और उनको फिर एक गीले कपड़े से, उसके बाद सूखे कपड़े से वैक्यूम करेंगे अगर ज़रूरत होगी। और ये मैंने ऑल पर्पस क्लीनर बनाया है जिसमें सोप, विनेगर एंड बेकिंग सोडा और साथ ही बहुत सारा पानी है। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, इसी से हम पूरी किचन क्लीन करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 ड्रॉर से। देखिए इस तरह से ऑर्गेनाइज हो गई हमारी ये फर्स्ट ड्रॉर, और इसमें सारी कढ़ाइयाँ, पतीली और इस तरह के जो बोल होते हैं ना वो मैं रखती हूँ। उसके लिड यहाँ पे है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह है तो यहाँ पे रैंडम स्टफ, ये भी लिड्स वगैरह ही हैं और ये एक साइड है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ड्रॉर। इसी तरह से बाकी की ड्रॉर्स भी हम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें कुकर वगैरह रहते हैं और ये भी थोड़ा सा रैंडम हो फैले हुए हैं। तो इनको भी अच्छे से क्लीन करेंगे और जो चीज़ वाइप करने की है वो वाइप करेंगे। ये ड्रॉर भी अच्छे से क्लीन हो गई है और इसमें सारे कुकर मेरे आ गए। अब बारी है कटलरी ड्रॉर की, और ये नीचे वाला जो सेक्शन है उसमें। तो यहाँ पे जस्ट मुझे वाइप करना और चीज़ें जगह पे रखनी है। पहले ये करते हैं फिर ऊपर वाला करेंगे। ये हमारी कटलरी ड्रॉर भी एकदम ऑर्गेनाइज हो गई है, सारी चीज़ें जगह पे आ गई हैं। नीचे वाली भी हमारी बहुत अच्छे से इसमें स्पेस क्रिएट हो गया, आप देख सकते हैं काफ़ी जगह है। इसके नीचे वाला जो सेक्शन है वो रैंडम स्टफ इसमें रहता है और इसको खोलने और बंद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे, तो मैं इसमें वो सामान रखती हूँ जो बहुत ही कम यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारी ये ग्रीन ट्रॉली। तो इसमें सारे मेरे आटा डिफरेंट टाइप के, ये बड़ा वाला गेहूँ का आटा और बाकी आटे, तो इनको भी बॉक्स से बाहर निकाल लेंगे और इनको भी हल्का सा वाइप कर देंगे तो ये भी क्लीन हो जाएगा। ग्रीन ट्रॉली में ना ये देखिए ये प्रॉब्लम होती है, जैसे एक कोई आटा निकल, में से मक्की का आटा तो ये आटा गिरा रहता है एक दूसरी चीज़ों के ऊपर। और सेकंड यहाँ पे
ये देखिए अब कितना सारा इसमें आटा है, कभी चावल भी गिर जाता है। तो इसको क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है अंदर तक, क्योंकि इससे कॉकरोचेस वगैरह आ जाते हैं घरों में, चींटियाँ भी। देखिए ग्रीन ट्रॉली भी मैंने पूरी क्लीन कर दी। अब किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा आटा वगैरह नहीं है। मैं चकला भी रखती हूँ और इसको इस तरह से कवर करके। तो ये भी ग्रीन ट्रॉली हमारी क्लीन हो गई है। और यहाँ पे रहता है मसाला डिब्बा का सेक्शन, तो ये मैं ऑलरेडी क्लीन करती रहती हूँ, इसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है मुझे भी। नीचे की ये चारों पांचों ड्रॉर ऑलमोस्ट क्लीन है, तो बाहर से भी इसको वाइप कर देती हूँ एक बार, तो ये वाला काम फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे एक ये ड्रॉर है जिसमें कि मेरे सारे अप्लायंसेस वगैरह रहते हैं। देखिए कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़े पड़े हैं सारे। तो ये वाला सेक्शन भी ना रेगुलर में क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ना फिर चीज़ें मिलेंगी नहीं जिस पर्पज़ से हमने रखी हुई हैं। यहाँ पर ये जो सामान है इसको मुझे अच्छे से वाइप करके रखना है। ये वाला तो वो स्पेस है जहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा काम करती हूँ, तो बहुत सारा सामान यहाँ पे फैल जाता है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो। क्योंकि किचन छोटी है, कितना ही सामान आप ड्रॉर में रख लेंगे, तो बहुत सारा सामान मैं रखती हूँ प्लेटफॉर्म पे ताकि बार बार ड्रॉर ना खोलनी पड़े, बट वो धीरे धीरे इकट्ठी होकर ना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे वीकली बेसिस पे इसको डिक्लटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट इस बार तो हद ही हो गई, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, मैं खुद भी नहीं बता सकती मैंने लास्ट कब यहाँ पे क्लीनिंग की थी। बट सामान साइड में तरफ कर देती हूँ, बट उससे जगह पे नहीं रख रही थी, जस्ट वाइप कर लिया जो नॉर्मल किचन क्लीनिंग होती है मॉर्निंग और इवनिंग में, तो उससे प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती। जब तक आप सामान वहाँ से नहीं हटाएंगे ना, स्पेस नहीं बनेगा और नहीं आपको वो स्पेस क्लीन लगेगा। तो वही मेरे साथ हो रहा था। तो ये जो बास्केट है ना, ये रिंगाल की बनी हुई है, उत्तराखंड में मिलती है बहुत ईजिली। तो इसमें मैं लहसुन, अदरक और जो चाय के लिए अदरक रखती हूँ ना कूटने के लिए, वो भी इसमें कटोरी में मैंने रखा हुआ है। मोटर पेसल भी मेरा यहाँ पे ये दो है मेरे पास, एक अदरक कूटने के लिए जो वाइट वाला यूज़ करती हूँ और दूसरा मसाला वगैरह या चटनी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये भी जगह घेरते हैं और इनको हर बार ड्रॉर से निकालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो इनको कहीं और नहीं रखा जा सकता, यहीं पर मैं इनको रखती हूँ। हमारी किचन में बहुत सारी ऐसी ओपन स्पेस होती है ना जो डस्ट बहुत जल्दी पकड़ती हैं। तो मेरी ये मेटल ट्रे है, इसके ऊपर मेरा नाइफ सेट रहता है, साथ ही सॉल्ट इसके ऊपर रहता है, या कभी कभी अचार का जो बर्नी होती है वो मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। और ट्रे में रखने से ना गिरने का चांस थोड़ा सा कम होता है। तो ये मेरी परमानेंट है यहाँ पे इस वाली विंडो पे, क्योंकि बहुत छोटा सा ही स्पेस है ये। और ये वाली जो ट्रे एकदम परफेक्ट आती है यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने इसको कवर कर दिया ताकि जब भी बीच में अगर क्लीनिंग नहीं करनी है ना डीप, तो जस्ट ये पेपर हटाया और यहाँ पे नया पेपर लगा के आप आराम से सामान रख सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने नाइफ सेट रख दिया है, साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो रेगुलर में ज़रूरत पड़ती है जैसे पराठा मसाला, तो यहीं पे रखती हूँ। अचार की बर्नी, यहाँ पे धूप आती है तो यहाँ पे ये अब मुझे बार बार बाहर ले जाके रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट बन ही गया है, बस हल्की सी धूप रोज़ लग जाती है। यहाँ पे नमक रख दिया है, तो इस तरह से ये वाला स्पेस में कम ही सामान रहता है। पीछे जो थोड़ी सी जगह है ना, वहाँ पर मैं एक बर्नी रखती हूँ जिसमें मैं अपने किचन में यूज़ होने वाले क्लोथ्स रखती हूँ, तो उसको मैं बाद में अभी रखूँगी ऊपर से वाइप करके फिर। और ये वाली जो 3 टायर सेल्फ है ना, कॉर्नर सेल्फ, ये यहाँ पे आती है। साथ ही हाँ, कटलरी स्टैंड मैं भूल गई थी, कटलरी स्टैंड मेनली यहाँ पे आता है। इतनी ही जगह में आराम से आ जाता है और काफ़ी सारा सामान मेरा प्लेटफॉर्म की बजाय विंडो पे आ जाता है। तो इस तरह से काफ़ी ईजी मुझे ये रहता है।
ये कॉर्नर सेल्फ पे भी मैं बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, इस तरह के क्लोज कंटेनर रखती हूँ जिसमें रैंडम सामान हम रख सकते हैं, क्योंकि किचन में आप अवॉइड नहीं कर सकते उन सामान को, जैसे सीलिंग क्लिप है, आपके टिश्यू पेपर्स हैं, या आपके बहुत सारे जो हमारे पिज़्ज़ा पास्ता के साथ आ जाते हैं पाउचेस, वो मैं इसमें रख देती हूँ। तो इस तरह से रैंडम स्टफ इन दोनों कंटेनर में रहता है। बीच वाले में जो बास्केट है वो अदरक लहसुन वगैरह उसमें रहता है। ऊपर में कुछ अप्लायंसेस, जैसे मेरा चॉपर है वो रेगुलर में यूज़ होता है, साथ ही ये जो ग्रेनाइट वाला कुंडी है उसको मैं अदरक कूटने के लिए यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैंने यहाँ पे रखा है। तो वही चीज़ें हैं जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हैं। और ये है वो ब्लू कलर की बर्नी जिसमें मैं किचन टॉवल्स रखती हूँ और क्लीन करके इसी में रख देती हूँ। 4-5 टॉवल इसमें फोल्ड होके बहुत ईजिली आ जाते हैं, तो दिखते भी नहीं और टाइम पे मिल जाते हैं। यहाँ पे ये वाला सिंक मैं बहुत ही ओकेजनली यूज़ करती हूँ, अब तो काफ़ी टाइम से मैं यूज़ भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। और ये सिंक लिड मुझे प्रमोशन के लिए आया था और मुझे काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट ये लगा। इसका लिंक अगर चाहिए होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ। इसमें ब्लैक और वाइट 2 कलर आते हैं, तो इसको रखने से आप इसको हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। और अगर आपकी किचन ओपन है ना और आपके सिंक में बर्तन है और आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, उस टाइम पे आप इस सिंक लिड का यूज़ कर सकते हैं उसको कवर करके छिपाने के लिए। तो इस तरह से काफ़ी यूज़फुल है ये। मैं इस तरह से नहीं करती हूँ, जस्ट ये वाला सिंक मैंने बंद ही किया हुआ है, क्योंकि यूटिलिटी में सिंक है वही यूज़ होता है। यहाँ पर ये जो उखल है जिसमें चटनी बनाती हूँ उसको मैं कवर करके रखती हूँ किचन टॉवल से, ताकि धूल नहीं जाए और हर बार जब भी चटनी बनानी है ना वॉश नहीं करना पड़े। यहाँ पर ये एक वायर स्टैंड में रखती हूँ, उसके ऊपर जब भी कुछ गर्म खाना होता है ना उसको रखने के लिए मैं इसको यहाँ से निकाल के प्लेटफॉर्म पे लेके जाती हूँ। पर जब नहीं यूज़ हो रहा होता है तब यहाँ पर इसके ऊपर कोई भी रैंडम चीज़ें जो किचन में ज़रूरत पड़ रही हैं उस टाइम पे वो रख देती हूँ। जैसे यहाँ पे ये जार रख दिया है प्रोफेशनल ब्लेंडर का, तो इस तरह से चीज़ें अरेंज की हैं मैंने किचन में। बैक साइड का जो स्पेस है वहाँ पे ये ब्रेड मेकर मेरा रहता है, जो कि रेगुलर में ही यूज़ हो रहा है, एवरीडे यूज़ करती हूँ मैं आटा नीड करने के लिए। काफ़ी लोग पूछते हैं कैसा है ये, बट मैंने जब से लिया है, मेरे पास स्टैंड मिक्सर है तो वो मैं यूज़ करती ही थी आटा गूंदने के लिए, पर जब से बेटा हॉस्टल गया है हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती आटे की। 2 या 3 दिन में कभी थोड़ा बहुत गूंथना हो तो मैं इसी में डाल के गूंथ लेती हूँ। बट ब्रेड आप बहुत इजीली बना सकते हो इसमें, तो मैंने इसी को निकाल के रखा हुआ है ताकि इसमें ब्रेड भी बन जाए और आटा बनाना है तो आटा बन जाए, केक वगैरह बनाने के लिए भी यूज़फुल है। तो ये रेगुलर में काफ़ी यूज़ होता है, इसलिए काफ़ी आटा वाटा इधर उधर लग जाता है। कई बार हमारा जो डो होता है ना काफ़ी स्टिकी टाइप का होता है, तो इधर उधर आटा छिटक के लग जाता है। तो इसको भी रेगुलर में क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ना कॉकरोचेस अपना घर बना लेंगे। तो इस तरह से ये वाला सेक्शन है, इसको भी मैं कवर करके रखती हूँ जब यूज़ नहीं होता है। और ऊपर जो ओपन सेल्फ है उसमें सारी दालें जो मैंने पिछली बार अरेंज की थी, स्टिकर्स लगाए थे, वही हैं और उसी तरह से रखी हुई हैं। इनको मैं रेगुलर क्लीनिंग में वाइप करती रहती हूँ और आज भी मैं इनको हल्का सा वाइप ही करूँगी, जस्ट स्प्रे करूँगी और इनको एक एक डिब्बा निकाल के सूखे कपड़े से वाइप कर लेंगे। तो बहुत ही ईजिली ये मेनटेन रहते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है ना ओपन सेल्फ को मेनटेन करना मुश्किल है, बट मुझे लगता है जितना ओपन रहेगा ना सामान आपको यूज़ करना उतना ईजी रहता है। बट हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, आपको रेगुलर में वाइप करके रखना पड़ेगा, वही है। अदरवाइज काफ़ी कन्वीनियंट होता है इससे किचन में काम करना। नेक्स्ट में यहाँ पे चिमनी की हालत आपको दिखा देती हूँ, जिसे मैं आज ये शुद्धम जो विम का आता है मेटल क्लीन करने के लिए, कॉपर तांबे के बर्तन क्लीन होते हैं इससे। तो ये मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि इस तरह के जो मेटल क्लीनिंग के सोल्यूशन होते हैं ना वो बहुत अच्छे काम करते हैं इस तरह की चिकनाई को हटाने के लिए। तो आजकल बहुत तला भुना बन रहा है और यहाँ पे ना जाली से ऑयल तक टपक रहा है, तो ये मेरी किचन में बहुत ही रेयर होता है, बट इस बीच हो रहा था तो मैंने कहा चलो इसको इससे क्लीन करते हैं। और मैं इसको रेगुलर में भी क्लीन कर लेती हूँ उस तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस एक पुराना कपड़ा आप लीजिए, अच्छे से उस पर स्प्रे करके बस एक बार वाइप कर लेंगे ना, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। बस इसके लिए इतना ही ध्यान रखें कि कपड़ा जो भी हो ना बिल्कुल पुराना ले, जिसको आपने थ्रो करना है, तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। तो ये वाला टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आपको भी चिमनी क्लीन करना बहुत ही मुश्किल काम लगता है कि उतारो फिर क्लीन करो। मंथली बेसिस पे तो आप कीजिए वो वाला, क्योंकि अंदर की तरफ से भी ऑयल होता है। बट रेगुलर में अगर आप बाहर से जो ऑयल आ जाता है ना उसको क्लीन कर देंगे तो काफ़ी हद तक आपकी चिमनी क्लीन ही रहती है। तो इस तरह से ये वाला जो प्रोसेस है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा है। और यहाँ पे जो कपड़ा आप यूज़ करें ना वो यूज़ एंड थ्रो ही हो, आप उसको उसके बाद फेंक दें, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयल इसके ऊपर लग जाता है कि आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वाला क्लॉथ मैं पहले अभी क्लीनिंग के लिए यूज़ कर रही थी और मुझे फेंकना भी था ये, तो इसी से मैं पूरी चिमनी अच्छे से क्लीन कर दूंगी और आप देखेंगे बहुत अच्छे से ये क्लीन भी हो जाती है। उसके बाद बस आप ड्राई कपड़े से अच्छे से पोंछिए और आपकी चिमनी यूज़ करने के लिए रेडी है।
इसमें ऑटो क्लीन फंक्शन है तो वो भी मैं यूज़ करती हूँ बीच बीच में। तो उसकी ट्रे को मैंने अलग से निकाल दिया था और जैसे बर्तनों को क्लीन करते हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने उसे भी क्लीन कर लिया था। और अभी ड्राई होने के बाद मैं उसको लगा दूंगी यहाँ पे। एंट्री वे के पास जो ये कैबिनेट है इसके ऊपर इतना ज़्यादा सामान इकट्ठा हो जाता है ना कि कभी कभी तो मैं खुद सरप्राइज हो जाती हूँ कि कहाँ से आता है इतना सामान। तो यहाँ पे मैंने सारा सामान पहले खाली किया और यहाँ पे जो कैबिनेट है ना इसमें ऊपर ड्राई फ्रूट, नीचे अचार, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सामान यहाँ पे मुझे नहीं रखना होता। जस्ट कुछ मेडिसिन है जो मॉर्निंग में मुझे लेनी होती है लिक्विड, तो वो मैं यहाँ पे रखती हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं। अदरवाइज मुझे यहाँ कुछ रखना नहीं होता, तब भी पता नहीं कहाँ से यहाँ पे इतना सामान आ जाता है। तो उसी को शॉर्ट करेंगे और यहाँ पे बिल्कुल वही सामान रखेंगे जिसकी यहाँ पे ज़रूरत है। साथ ही थोड़ा सा स्पेस भी छोड़ेंगे ताकि यहाँ पे कभी जब मुझे कर्ड जमाना होता है तो मैं कर्ड मेकर को यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि साथ में ही स्विचेस हैं तो वो चीज़ के लिए स्पेस मैं यहाँ पे पहले से ही रखती हूँ। कई बार ब्लेंडर हमें चलाना है, प्लेटफॉर्म बिजी है, तो यहाँ पे स्विच होने की वजह से यहाँ पे मैं आराम से यूज़ कर लेती हूँ। एंट्री वे पे ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स रख दिए थोड़े से फ्रेश लुक के लिए, और बाकी किचन अच्छे से क्लीन हो गई है, हर चीज़ अपनी जगह पे है। सबसे बड़ी बात, अब बात कर लेते हैं फ्लोर की। तो फ्लोर बहुत गंदा है इस टाइम पे और हालत भी ख़राब हो चुकी है। तो इस टाइम पे काम आता है ये स्टिक वैक्यूम, जो कि बहुत अच्छे से सारा सरफेस क्लीन करने में मदद करेगा। तो यहाँ पे बस ये ऊपर से ही मैं जो ये कार्पेट बिछी हुई है या जो रनर बिछा हुआ है इसी के ऊपर मैं इसको चला दूंगी, तो साथ के साथ ये रनर भी क्लीन हो जाएगा और हटाने के बाद फिर फ्लोर भी क्लीन कर लेंगे। तो बहुत ही ईजी हो जाता है। थकान में ना फिर लास्ट का काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो किचन को बिल्कुल अच्छे से डीप क्लीन कर दिया है मैंने, और अब फाइनल क्लीनिंग के बाद यहाँ पे ये मैट्स भी बिछा दी हैं। यहाँ पे एंट्री वे पे मैंने ये हाफ सर्कल वाली मैट बिछाई है जो मैंने रिसेंटली परचेज़ की है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी और थोड़ा सा ब्राइट कलर है तो काफ़ी पॉपअप कलर आ जाता है किचन में। तो 2-3 घंटे की मेहनत के बाद ये कुछ लुक निकल के आया है मेरी किचन का। कुछ भी फैंसी या अलग चीज़ें मैंने नहीं यहाँ पे ऐड की है, ना ही कोई नया सामान ऐड किया है। जस्ट पुरानी चीज़ों को ही अच्छे से क्लीन करके अच्छे से रख कर ही ये किचन का लुक आया है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर आप भी मोटिवेट हुए हैं इस वीडियो को देख के तो मेरे साथ कमेंट ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलेगी कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद पूरा हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।